हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक भी एडेनियम ही है। आप सभी को पता है कि मेरे पास बहुत सारे एडेनियम के प्लांट हैं और जिन्होंने बहुत अच्छी कंडीशन में भी हैं, जिन्होंने मार्च से लेकर आधे जून तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी है। अगर आप मेरे परमानेंट व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा कि लगभग 4 महीने से लगभग इसमें फ्लावरिंग हो रही थी। अब कुछ फ्लावरिंग रुक गई है, फिर भी कुछ प्लांटों ने सेकंड शिफ्ट में फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। देखिए, कुछ प्लांटों में फ्लावरिंग भी आ गई है। तो मैं कैसे केयर करती हूँ? क्या मैं इनको खुली छत पे रखती हूँ या बारिश के दिनों में शेड में रख देती हूँ? तो सच तो ये है कि इतनी ज़्यादा जगह ही मेरे छत पर कहीं शेड की नहीं है जितने ज़्यादा पौधों की संख्या है मेरे पास। कटिंग और बीज लगाते लगाते 3 से, मैंने कई वीडियो में बताया है, 3 से 80-85 प्लांट हो चुके हैं। तो खुली छत पर ही रखती हूँ। मेरे पास कोई टीन शेड नहीं है, खुली छत पर रखती हूँ। इस पीली दीवार के सामने ही मेरे सारे एडेनियम 12 महीना रखे रहते हैं। तो आप सभी को इसीलिए जानकारी देने के लिए वीडियो बना रही हूँ कि यदि आप खुली छत पर बरसात के दिनों में अपने एडेनियम को रखे हैं तो कुछ गलतियाँ हैं जो आप कभी भी ना करें। कोई पौधा अगर आपका इस तरह से डी शेप्ड हो जाता है, टेढ़ी हो गई है ब्रांच, तो आप सोचें अच्छी नहीं लग रही है, चलो काट दें। तो ऐसी गलती आप भूल कर भी बारिश के समय में बिल्कुल भी नहीं करें। बारिश में, बरसात के दिनों में एडेनियम की प्लांट की प्रूनिंग भूल कर भी ना करें। कटने वाली जगह पर अगर एक ड्रॉप भी पानी बारिश का चला गया तो वहाँ पर मॉइस्चर होगा और फंगस पनप जाएगी। फिर धीरे धीरे ब्रांच की रॉट हो जाएगी। फिर अगर एक बार बरसात में फंगस लग गया तो कोई बचा नहीं पाएगा। मेहनत से पला पोसा पौधा आपका मर जाएगा। टिप्स नंबर 1 यही है कि आप बरसात में कोई टहनी की, कोई ब्रांच की प्रूनिंग ना करें। मान लीजिए गलती से या अपने आप हवा के झोंकों से कोई टहनी आपकी टूट जाती है, तो उसको आपको करना क्या है, कटे हुए हिस्से पर फंजीसाइड पाउडर लगा दीजिए और 2-4 दिन के लिए शेड में रख दीजिए। जब अच्छी तरह से उसका कटा हिस्सा सूख जाए तो फिर आप बाहर रख सकते हैं। अब देखिए मैंने क्या किया है। दूसरी टिप्स है कि अपने गमले को, एडेनियम के गमले को ऊपर तक पूरी तरह से भर देना है। ये गमला तो मैंने बिल्कुल ऊपर तक भर रखा है। पहले सैंड भरी है, फिर ऊपर से पत्थर के टुकड़े हैं, गमले के टूटे टुकड़े हैं, सब कुछ भर दिया है। गमले को ऊपर तक पूरा भर के ही रखना है, खाली जगह नहीं छोड़नी है। तो अब मैं इसमें अगर 1 गिलास भी पानी डालूंगी तो इसमें अटकेगा ही नहीं, सीधे आपका ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाएगा। मगर देखिए, इस गमले में मेरे 1-1.5 इंच की जगह खाली है। इसमें देखिए ये खाली है जगह। किसी प्लांटों में तो खाली है और किसी में मैंने पहले से ही पूरा भर रखा है। तो सबसे पहले मैं इस खाली जगह में दोस्तों सैंड भर देती हूँ। ये देखिए मेरे पास सैंड रखी है, इसको भर देती हूँ। इस तरह से आपको पूरा गमला को भर देना है, ऊपर जगह खाली नहीं करनी है। अब करना क्या होगा, सैंड भर दीजिए पहले थोड़ा, फिर ऊपर से रेत को गमले में भर दीजिए। और कई तरीके हैं जो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। और ऊपर से देखिए इस तरह से, अगर आपके पास पत्थर के टुकड़े हैं, पेबल्स हैं, तो वो भी लगा सकते हो आप। देखिए पेबल्स, पत्थर के टुकड़े लगा देने से हमारा गमला अच्छा भी, सुंदर भी लग रहा है और बिल्कुल पानी इसमें ठहरेगा नहीं। अब एडेनियम के मिट्टी को खाली नहीं छोड़ना है। अच्छे से समझ लीजिए, गमले का ड्रेनेज होल भी क्लियर होना चाहिए। अगर आपका गमला कोई
इस तरह से है तो पलटकर आप ड्रेनेज होल को चेक करिए और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से हर ड्रेनेज होल को इस तरह से ढीला कर लीजिए। मतलब कहने का है ड्रेनेज होल एकदम फ्री होना चाहिए जिससे कि पानी बिल्कुल रुके नहीं। अब अगर आपको बारिश में ही रखना है तो आपको मिट्टी ऐसी बनानी होगी जिसमें सैंड की मात्रा बहुत अधिक हो। मैं तो जो मिट्टी बनाती हूँ कई वीडियो में बताया है आपको, मेरे गार्डन सॉइल बिल्कुल नहीं है। 80% इसमें सैंड है, 20% कंपोस्ट है। तो इस तरह की आपकी अगर मिट्टी होगी तो बारिश में पौधा सुरक्षित रहेगा। अब मैंने इसके ऊपर पेबल्स क्यों लगाया है वो भी बता रही हूँ। तेज़ बारिश में ये जो रेत होती है उछल उछल कर छत पर फैल जाती है और अच्छा नहीं लगता, कूड़ा हो जाता है। तो इससे तेज़ बारिश आने से आपका रेत जो है फैलेगी भी नहीं और गमला इस तरह से खूबसूरत भी लगेगा। तो टिप्स नंबर अब 1 कटिंग भूल कर भी ना करें। दूसरी टिप्स है ऊपर तक पॉटिंग मिक्स बिल्कुल भर लें। बेहतर होगा कम ऊंचाई वाले गमले लें। देखिए ऊंचा कम होगा गमला तो पानी ज़्यादा आएगा नहीं, पानी ज़्यादा नहीं होगा तो मॉइस्चर भी कम होगा। आपके पास अगर पेबल्स नहीं है, कोई टुकड़े नहीं हैं, कुछ भी नहीं है तो आपके गार्डन में टूटे गमले के टुकड़े तो होंगे ही होंगे। आप उससे भी इस खाली जगह को भर सकते हैं। मैंने कई गमलों में टूटे गमले के टुकड़े लगाए हैं, तो इस तरह से आप रख सकते हो। नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो मैं बहुत सस्ता सा विकल्प आपको बताने जा रही हूँ। लकड़ी का कोयला है, ये बहुत सस्ता बाज़ार में मिलता है, आप मंगा लीजिए और खाली जगह में भर सकते हैं। जब हम इन चीज़ों को खाली जगह में भर देंगे इस तरह से तो बरसात का पानी हमारे गमले में भरेगा ही नहीं, और जो भरेगा भी तो नीचे जल्दी से ड्रेन आउट होता रहेगा। कई चीज़ें आपको बता दी हैं, पेबल्स है, टूटे गमले के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं। अगर आपको आसानी से मिल सके तो ये सब आप खाली जगहों में भर सकते हैं। हर साल बरसात में मैं ये काम करती हूँ तो सोचा कि आपको भी बताना ज़रूरी है ये जानकारी, ताकि आपके एडेनियम भी बारिश में सुरक्षित रह सकें। अब इस बारिश में मैं एडेनियम में कोई कट नहीं लगाऊंगी, एक खरोंच भी नहीं लगना चाहिए आपके पौधे में। कट भी नहीं लगाऊंगी, कोई खरोंच भी नहीं लगाऊंगी, नहीं वहीं से सड़ना गलना शुरू हो जाता है। इतना ध्यान अगर आप रख सकते हैं तो बारिश में, खुली बारिश में छत पर ही रख सकते हैं। या आपके पास सुविधा है तो आप 3-4 दिन की बारिश ज़रूर इन पौधों को दिलाइए, क्योंकि बारिश के पानी में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत होती है, पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और उसके बाद आप किसी शेड में रख लें। कम पौधे हैं तो रख सकते हैं, पर जहां आप शेड में रखें ध्यान रहे वहां सनलाइट ज़रूर पड़ती हो पौधों पर। एडेनियम को आप शेड में रख दोगे, अगर उस पर सनलाइट मतलब धूप नहीं मिलेगी तो पौधा मर जाएगा। अगर आपने शेड में रख दिया है तो आप बरसात में पानी में बिल्कुल भी मत दीजिएगा। शेड में रखा है तो बारिश के दिनों में मौसम में, वातावरण में वैसे ही मॉइस्चर बहुत होता है, आप पानी मत दीजिएगा। जो मौसम में मॉइस्चर होगा उसी से इसका काम चलता रहेगा। तो मैं पूरी बारिश खुली छत पर ही अपने सारे एडेनियम पर, ये देखिए पीली दीवार के सामने ही 12 के 12 महीने मेरे एडेनियम यहीं रखे रहते हैं। बस मेरी मिट्टी में खासियत ये है कि सैंड की मात्रा 80% है, बस इसीलिए मेरा कोई पौधा मरता नहीं है। आपके पास साधन नहीं है काम बहुत आसान मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर लगातार बारिश होती है 4-6 दिन तो मैं सारे पौधों को, मैं जो करती हूँ वो बताऊँगी आपको। सारे पौधों को एक साथ रख देती हूँ और एक बड़ी पॉलीथीन है मेरे पास 3-4 मीटर की, चादर की तरह इनको उड़ा देती हूँ, ढक देती हूँ, और जब बारिश ख़त्म होती है तो खोल देती हूँ, जिससे कि पौधों को धूप भी लग सके। लगातार आपको पॉलीथीन नहीं बंद करना है, क्योंकि
पॉलीथीन के अंदर मॉइस्चर हो जाएगा, और मॉइस्चर हो जाएगा तो पौधा में फंगस लग जाएगा। अब अगर आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तरीका, तो आपको एक तरीका और बताती हूँ जो मैं भी कर लेती हूँ, क्योंकि पौधों की संख्या बहुत है। अगर तेज़ बारिश आ गई, लगातार हो रही है, पौधे बड़े हैं, नहीं रख पा रहे हैं, तो इस तरह से आप लिटा दीजिए। होगा ये कि जो बारिश का पानी आएगा वो इस तरह से गमले के बाहर चला जाएगा, इधर से भी बाहर चला जाएगा। जड़ों में इसके एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं जाने पाएगा, और जब जड़ें सेफ रहेंगी तो फिर आपका पौधा सुरक्षित रहेगा। जब बारिश ख़त्म हो जाए, आपको लगे ख़त्म हो गई, धूप आ गई, तो पौधे को इस तरह से गमले को सीधा कर दीजिए। बिल्कुल आसान सा तरीका है। ये रही छोटी छोटी जानकारी और सुझाव। कैसा लगा? अगर सही लगा है आपको जानकारी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी बताई हुई सुझाव को ज़रूर फॉलो करिएगा। 2-4 गलतियां हैं जो आप भूल के भी नहीं करेंगे तो आपका अडेनियम बारिश में रखा रहेगा तो भी नुकसान नहीं होगा, हेल्दी रहेगा, फ्लावरिंग भी देता रहेगा आपको। धन्यवाद।